तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो कहीं पे जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो एक बस स्टॉप पे चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और यार ये शक्ल से ही मेरे को तो एकदम हरामी लग रहा है। बट वो जो लड़का होता है उस लड़की से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम यहाँ पे किसी बस का वेट कर रही हो? तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो फिर वो जो लड़का होता है वो उससे पूछता है, वैसे तुम यहाँ की तो नहीं लग रही हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। वो बताती है कि जैसे ही मैं सुबह सो के उठी, वो कहती है कि मेरे सामने एक नया ही घर था। वो कहती है कि मैं उस घर के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। तो फिर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भाग जाती है। तो फिर वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम एक पागल हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं यार, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। तो फिर वो जो लड़का होता है उस लड़की से कहता है कि वो उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें पास के टाउन में छोड़ देता हूँ। वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट बस आने वाली है वो अगले 1 घंटे बाद आएगी। वो कहता है कि तुम यहाँ पे 1 घंटे तक वेट करोगी, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें पास के टाउन में छोड़ देता हूँ। तो फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि कंफ्यूजन में होती है, बट हमें लड़के के फेस की तरफ दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये स्माइल कर रहा होता है, यानी जो इसके इंटेंशंस है वो मुझे सही तो नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है वो इसके साथ कुछ बुरा काम करना चाहता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाइक पे बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं और यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों इतना चिपक के क्यों बैठ रहे हैं, मतलब ये दोनों तो स्ट्रेंजर है ना। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो एक शॉप के पास आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शॉपकीपर होता है वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे वगैरह हैं। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे पास कोई भी कैश तो नहीं है, बट वो कहती है कि मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है। तो फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो एक ड्रेस को खरीद लेती है और इस ड्रेस में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो जो लड़का होता है उस लड़की की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इस ड्रेस में तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो शर्मा रही होती है और मुझे इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता, मतलब यार इसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बंदा है वो इसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। तो फिर वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ही छोड़ देता हूँ। तो फिर ये जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। मतलब यार इस लड़की का सीन यार समझ में ही नहीं आता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी मतलब पागल टाइप की है। मतलब यार ये लोग टाउन पे आ चुके हैं तो ये पुलिस को कांटेक्ट कर सकती है और पुलिस की हेल्प से ये अपने घर तक जा सकती है, बट पता नहीं क्यों ये इस बंदे की हेल्प लिए जा रही है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बाइक पे बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। तो हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसके की फेस पे वापस से यही वाली स्माइल होती है। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे होते हैं और पता नहीं, मेरे को लगता है कि ये जगह इसी बंदे का घर है। तो फिर ये जो बंदा होता है इस लड़की को ड्रिंक को ऑफर करता है। तो फिर ये जो लड़की होती है उस ड्रिंक को एक्सेप्ट भी कर लेती है, बट ये जो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि ये हम हैं कहाँ पे। तो फिर ये जो लड़का होता है वो कहता है कि यार देखो, तुम्हारे घर के बारे में तो मेरे को पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे घर है तो तुम्हारे घर को ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो फिर वो कहता है कि अब तो शाम हो चुकी है। वो कहता है कि आज की रात हम यहीं पे रहेंगे, हम कल के दिन तुम्हारे घर को ढूंढ लेंगे। और अब इस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है वो समझ चुकी है कि भाई मतलब ये बंदा सही नहीं है, बट अब वो जो लड़की है अब वो फंस चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है अपने असली रंगों को दिखाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है इस लड़की के साथ वो सब गलत काम करना स्टार्ट करने वाला होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है इस लड़की के जो कपड़े होते हैं उन्हें उतार देता है। और यार ये जो सीन था वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही डिस्गस्टिंग था, मतलब पता नहीं मैंने क्या देख लिया। और ये जो लड़का होता है उसके साथ बस करने वाला ही होता है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ही सही कांड हो जाता है। मतलब होता यह है कि ये जो लड़की होती है इसके हाथ में जो कैन होता है ये उस कैन से उस लड़के के बॉल्स पे दे के मारती है और इसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना यार वो मतलब ओपी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो वहां से भाग जाती है, बट हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है वो उस लड़की का पीछा ही कर रहा होता है। बट तभी वो जो लड़की होती है वो भागते भागते एक कार के पास पहुंच जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कार में से एक बंदा निकलता है और वो जो बंदा होता है वो इस लड़की को गले लगा लेता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था हनी। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम कौन हो। तो फिर वो जो कार वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और ये सुन के तो वो जो लड़की होती है वो एकदम ही शॉक होती है। वो कहती है कि ये कब हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसे देख ही रहा होता है
मतलब इस बंदे के साथ इतना बुरा हो चुका है तो भी ये चाहता है कि मेरे साथ मतलब अभी और बुरा हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और वो कहीं पे जा रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे हाँ यार, याद आया, मैं तो इसी घर से भागी थी। तो फिर वो जो लड़का होता है वो बताता है कि ये हमारा हाउस है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हाउस में एंटर कर जाते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि ये ठरकी बंदा अभी भी उसी को देख रहा है। बट मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ कि इस बंदे के साथ भी बहुत मतलब बुरे बुरे कांड होने वाले, तुम चिंता मत करो। तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और ब्यूटीफुल गर्ल होती है जिसका की नाम होता है मिस्टर यू। तो फिर जो मिस्टर यू होती है वो इस बंदी के पास जाती है, इसके हाथ को पकड़ लेती है और वो कहती है कि आप बिना बताए कहीं पे चली गई थी, जिसके कारण से मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो गर्ल होती है वो तो मतलब समझ ही नहीं पा रही होती, मतलब वो सोच रही होती कि यार ये यहाँ पे चल क्या रहा है। बट ये जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जाके नहा धो लो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर यू होती है वो इस गर्ल से कहती है कि आप मेरे साथ चलो। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो गर्ल होती है वो नहा रही होती है और इस सीन को से मैं एंजॉय करूंगा। और अगर तुम लोग भी इस मानवों को एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग साथ में बैठ के डिनर को कर रहे होते हैं और डिनर को फिनिश करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो गर्ल होती है वो अपने बेडरूम पे सो रही होती है। बट तभी ये जो बंदा होता है वो उसके पास आ जाता है और ये जो बंदा होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। बट वो जो गर्ल होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो वहीं पे सो रहा होता है। तो फिर ये जो गर्ल होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों सो रहे हो। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि हम दोनों ने शादी करी है तो इसलिए हम दोनों का साथ में सोना एकदम ही नॉर्मल सी बात है। बट वो जो लड़की होती है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। बट ये जो गर्ल होती है वो उस लड़के से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। तो फिर ये जो लड़का होता है वो कहता है चलो ठीक है। तो फिर ये जो लड़का होता है वो उसे बताता है कि आज से बहुत टाइम पहले तुम्हारा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण से तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी। तो फिर वो जो लड़का होता है वो हमें बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत ही टाइम तक बेहोश रही थी और उस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी याददाश्त है वो जा चुकी थी। बट वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। बट हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है वो भी एक नंबर का हरामी होता है। मतलब यार एक लड़की मना कर रही है तो भी ये जानबूझ के उसके साथ मतलब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। बट वो जो लड़की होती है वो उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम सही में मेरे हस्बैंड हो तो प्लीज तुम रुक जाओ। वो कहती है कि आज मैं नहीं कर सकती। तो फिर वो जो बंदा होता है वो रुक जाता है और फिर वो जो बंदा होता है वहां से चला जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी के रूम में चला जाता है। मतलब अब तुम समझे कि इसने इतनी सुंदर सेक्रेटरी क्यों रखी थी। तो फिर ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी रात को उठा दिया। तो फिर वो जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो फिर ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ पीने के लिए बना सकती हो। तो फिर जो इसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो हमें दिखाया जाता है कि जो इसकी सेक्रेटरी होती है वो इसके लिए कुछ पीने के लिए बना रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा उसको पीछे से घूर रहा होता है। और फिर ये जो बंदा होता है वो इस सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम मेरी एक बात को मान सकती हो। तो फिर वो जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि हाँ मैं मान जाऊंगी बट आप बताओ तो फिर ये जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने पैंट को नीचे उतारो। मतलब यार सीरियसली मतलब एकदम जाके बोल दिया यार इसने। तो फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है उसका भी सेम रिएक्शन होता है। वो कहता है अरे मतलब ऐसे कैसे उतार सकती हूँ मैं। तो फिर जो उसका बॉस होता है मैंने बोला तुम अपनी पैंट को नीचे उतारो बट सेक्रेटरी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि मैं और नहीं बोलने वाला, तुम अपने पैंट को नीचे उतारो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो इसकी सेक्रेटरी होती है वो अपनी पैंट को नीचे उतार देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये उसके वहाँ पे देख रहा होता है और वो कहता है कि देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सेक्रेटरी होती है वो मतलब पता नहीं आई थिंक ब्लश करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी के पास जाके चिपक जाता है। तो फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो मतलब थोड़ा हिलने लगती है। तो फिर ये जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने काम को करते रहो और मुझे भी अपने काम को करने दो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो उसके साथ भाई मतलब करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो क्या होगा। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम तो भाई मुझे एंजॉयमेंट दो। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सेक्रेटरी होती है वो भी इस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। बट ये जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि आप अंदर मत करना। मतलब अब तुम समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो उसकी बैग पैक करके मतलब छोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, मैं तुम्हारा प्रमोशन जल्दी करवा दूंगा। और फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम कुछ टाइम बाद मेरे रूम में आ जाना।
मतलब सही में यार ये बंदा भी बहुत ज़्यादा ही ठरकी इंसान है। तो हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक रूम में होते हैं और रूम के अंदर ये दोनों मतलब वो कांड कर रहे होते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हार्ड फेस आ रहा है। यानी इस बंदे का कहने का मतलब ये है क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो फिर जो इसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि हाँ मेरी लाइफ में है बट कोई बात नहीं। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा, बस तुम मुझे ये वाला सपोर्ट करते रहना। तो फिर ये जो बंदी होती है वो कहती है कि हाँ आपका थैंक यू। और फिर जो इनका कार्यक्रम होता है वो पूरी रात भर ही चलता रहता है। तो फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो इसकी बीवी होती है वो उठ जाती है, हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में डिनर को कर रहे होते हैं। तो फिर ये जो बंदा होता है वो अपनी बीवी से पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो फिर जो उसकी बीवी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। तो फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है और वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो उस बंदे से कहता है कि मेरी बीवी को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया है, बट वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ न कुछ याद आते जा रहा है। ये जो बंदा होता है वो कहता है कि हम लोग जो टैबलेट इसे खिला रहे हैं हमें लगता है कि हमें इसका जो डोज है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसे ज्यादा टैबलेट खिलाते हैं तो इसकी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अगर इसने ये वाली मेडिसिन एक भी दिन स्किप कर दी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो उस डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम मेरी बीवी को इस गोली को देना मत भूलना। तो फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करो। तो फिर ये जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता है, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। तो फिर वो जो बंदा होता है अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम मेरी बीवी का अच्छे से ध्यान रखना। तो फिर ये जो बंदा होता है वो अपनी बीवी से कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे लास्ट टाइम हक कर सकती हो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बीवी होती है उसे वो हक कर लेती है और इसके बाद वो जो बंदा होता है वहां से चला जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो ठरकी बंदा होता है वो अभी भी मतलब यहीं पे है। ये जो बंदा होता है वो कहता है पहले तो एक ही गलती बट अब तो दो दो आ चुकी है। और सही में यार ये बंदा बहुत ही मतलब यार कितना बुरा बंदा है ये। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो तुम्हें मेरा वीडियो कैसे लगा हो तुम बता सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसी मानवर चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हो। और अगर यार तुमने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी है तो यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं न्यू एपिसोड पे।